आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रमाण प्रकाशी में ध्रुव ज्ञायक समाधि भगवान आत्मा के सही त्रिकालिक स्वरूप की व्याख्या करते समझा रहे हैं। सम्यक वस्तु की वस्तुत्व की उपलब्धि तभी संभव है जब जीव को सम्यक उपलब्धि होगी। सम्यक तो उपलब्धि नहीं है, न चारित्र की उपलब्धि वहां न ज्ञान की उपलब्धि। इसलिए जीव को सर्वप्रथम अपने दर्शन को संभालना चाहिए और लक्ष्य इतना गंभीर बनाना चाहिए कि जैसे कोई एक सम्राट राज्य काज संभालते हुए भी अपने निज परिवार पर भी ध्यान रखता है। राज्य का लक्ष्य अलग है और सब कुटुंब का लक्ष्य अलग है। ऐसे तत्वज्ञानी जीव को जगत के संपूर्ण जीवों के कल्याण की भावना भाती हुए प्रतिपल प्रतिक्षण सम्यक रतन के रक्षा का भाव रखना चाहिए। वो हमारा निज परिवार है, निज कुटुंब है, निज सदस्य है। उस सम्यक को संभालने का भाव नहीं रखा। जिनके स्वयं के अंदर की व्यवस्था दृढ़ नहीं है, दूसरे के उपकार करने की बात करते हैं, स्वयं के घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, दूसरे को दान देने की बात करें पड़ोसी राज्यों जैसे, तो परिणाम ये निकलेगा तुम दानवीर क्या हो। लोगों को तुम्हारे घर की स्थिति मालूम है। आप दानवीर क्या हो, आपको घर की स्थिति मालूम है। घर में सुदृढ़ता है तो दान की प्रशंसा होती है, और घर में सुदृढ़ता नहीं है तो लोक में दान की भी प्रशंसा नहीं होती। ऐसी जिसके आत्मग्रह में सम्यक रतन का तो अभाव है और चारित्र के महल स्थापित कर रहे हैं, तो सम्यक रतन ही नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हारा चारित्र सोना है, ज्ञान सोना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर कि आपको सर्वप्रथम अपनी आस्था की रक्षा करना चाहिए। जगत के पतित लोगों को देख करके, जगत के पतित लोगों को देख करके पावन देव सा गुरु से दूर नहीं होने जाना चाहिए। इस शब्द पे बोला ध्यान दो। जगत के पतित लोगों को देख करके जो पावन देव सा गुरु हैं उनसे भावना नहीं करना चाहिए। पतित पुरुष वो है जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके नीचे गिर गया। उस पतित को देख करके हम पावनता पर शंका खड़ी करें, ये अज्ञानी का सोच है। पतित को देख करके उड़ते को नहीं भूलना चाहिए। जो विमान पतित हो चुका है उसको देख करके जो ऊपर उड़ रहे हैं उनको वैसा ही मान लोगे तो विमान यात्रा बंद हो जाएगी। जो पतित हुआ है वो पतित है, तो जो उड़ान भर रहे हैं उनको गिरा देखोगे तो वहां यात्री तुमको दिख नहीं रहे, जा रहे हैं। ऐसे जो जीव मोक्ष मार्ग से एकाध पतित हो चुके हैं, उन्हें पतित लोगों को देख करके पावन होते हुए को पतित मत देखिए। सम्यक रतन को संभालो, सम्यक रतन को संभालो। और विराट काम है, सुनो ध्यान से, विराट काम है। यदि आप कुटुंब परिवार सहित हो सहा
1 करोड़ साल भर में कमाते हो तो ये विश्वास मान के चलना भी 1 करोड़ पूरे तुम्हारे लिए नहीं है। उस पर तो तुम्हारा दिमाग नहीं जाना है। घर में कितने मेहमान आते हैं, वे उस 1 करोड़ में हिस्सेदार हैं। कितने धार्मिक अनुष्ठान के लोग चंदा लेने आते हैं, वे उस 1 करोड़ में अधिकारित हैं। कितने आपको दुनिया के बिल भरना पड़ते हैं, उस 1 करोड़ में हैं। और मित्र, साधुओं की सेवा भी करते हो, वो 1 करोड़ में है। देखने वाले भोले जैसे लोगों को दिख रहा है कि साहगृडी 1 करोड़ कमा रहा है, लेकिन तुम 1 करोड़ उनके आते तो तुमको दिख रहे हैं, पर 1 करोड़ में हिस्सा कितने लोगों के हैं ये नहीं देख रहे मनोज भाई। रिश्तेदार आ गए, वो कहीं मनोज ही पहुंच गए तो उन्हें टीका करना पड़ेगा उनको, तो वो हिस्से में आया कि नहीं आएगा, वो धन वो 1 करोड़ से जाएगा कि नहीं जाएगा, बराबर। ठहरिए अब यहां पर है जीव वीरंत्रा कर्म का चोषम, ज्ञानवणी कर्म का चोषम, बोले लगाना सीखो। वीरंत्रा कर्म का चोषम, मत्ति सुत ज्ञानवणी कर्म का चोषम, नो इंद्रियावणी कर्म का चोषम। आप ये मत समझिए कि मात्र हमारा यहीं जा रहा है, जहां जहां तुम्हारी आंख जा रही है सब जगह जा रहा है, बराबर। अब जो 1 करोड़ कमाए थे भाई ने, उसमें से उनके नियत निश्चित रखने के लिए कितना बचा, खर्चा देख लीजिए आप। तो सारे बिलों के खर्चा देख लो, मेहमानों के देख लो, अतिथियों के देख लो, साधु संतों की सेवा के देख लो, सारे खर्च देख लो। मित्र, जितना बड़ा आदमी होगा तो खर्च भी उतना होगा। इसी प्रकार से आपको संभाल के रखना चाहिए। अब गहरे में आप पंडित जी, अब मूल पे पहुंचो पंडित जी। शाम हुआ सो गए, शाम हुआ सो गए, शाम हुआ सो गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तुम इतना खर्च कर चुके हो कि आपको बैठने की शक्ति नहीं बची। शाम के होते होते ही आपको काम छोड़ देना चाहिए था, जिससे शाम होते बेहोश ना सो पाते। मैं भी ले जा रहा हूं आपको कहां में मुझे बात करना है। शाम होते सो गए बेहोश, क्योंकि इतना थका लिया आपने अपने आप को। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति उत्साह क्यों नहीं बन पा रहे हैं? शेष कार्यों में मंचों पर इतने घंटों लगाए, बाह्य प्रपंच में डूबे रहे, शेष कार्यों में लिप्त रहे, भक्तों में चिपके रहे। जो समय आपको स्वस्थ होकर बैठने का था, तुम इतने थक चुके थे, अब तुम्हें डायरेक्ट सीधा सामायिक में सो जाना है। तुमने वीरंत्रा चोषम की रक्षा नहीं की। सम्यक दर्शन में उत्साह क्यों नहीं आ रहा है जीव का? एकदम सम्यक सब सुनते ही अक्षय आपको गदगद भाव आना चाहिए था, तो चेहरे उल्लू जैसी आंखें बना रहे हो रोते रोते। अरे आंखें तुम्हारी गाय जैसी चमकना चाहिए। गाय की आंखें तो कैसे चमकती हैं? उल्लू जैसी आंखें बन रही, मतलब उत्साहहीन आंखें हैं। जिसकी नेत्री उत्साहहीन है, जिसकी नेत्री उत्साहहीन है, उसका श्रद्धा का नेत्र क्या प्रकाशमान होगा। इतनी सजग रहो जिससे मेरी आस्था उत्साहित रहे, सम्यक जागृत रहे, प्रतिक्षण प्रतिपल दर्शन ज्ञान चारित्र की व्याख्या सुनते ही उमंग एकदम उत्पन्न हो जाए। जिस जीव के शरीर में शक्ति छीन हो गई है, बोला जिस जीव के शरीर में शक्ति छीन हो गई है,
उसके सामने तिलोत्तमा क्यों ना खड़े कर दी जाए। शक्तिहीन पुरुष है, उसके अंदर उमंग ही नहीं आ रही, क्योंकि शक्ति छीने नारी क्या करेगी। शक्ति छीड़ पुरुष के लिए नारी अकिंचित कर है, उसकी वासना के लिए। ऐसे ही आस्था विहीन पुरुष के लिए देवसा गुरु अकिंचित कर है, उसको सम्यक प्रकट कराने के लिए। सम्यक के हेतु बनेंगे देवसा गुरु उसके लिए जिसके पास विश्वास और उमंग है। थकना नहीं चाहिए, उत्साह शक्ति प्रचंड होना चाहिए, प्रचंड। कभी कभी तो लोग जीने में थक जाते हैं। ऐसे लोग जगत में जीने में थक जाते हैं, वे मरने की सोचते हैं। अब आगे लोग सर्वास्था कर जीने में थकते लोग, बोले अब तो उठा ले जाए परमात्मा। वो परमात्मा थोड़ी हत्यारा तुमको उठाने आएगा। हो। लेकिन जिसके मुख से निकले कि उठा ले जाता परमात्मा, अब तो मुझे मरना है, वो सीधा नहीं के पर आत्महत्या करना, बोले समाधि करना है। जो समय के पहले साधु भी कहे कि समाधि करना है, वो मालूम मां धर्म की भाषा बोल रहा, वो आत्महत्या करना चाह रहा है। क्योंकि साधना जिनकी व्यवस्थित चल रही है, शरीर स्वस्थ है, युवा अवस्था है, उसमें कोई मरने की भावना भाई, उसको समाधि मरण आगम कहता ही नहीं है। समाधि मरण जो होता है वो समय पर होता है। जीने की आशा भी दोष है, मरने की आशा भी दोष है। मुमुक्षु जीव न जीने की आशा करता है न मरने की आशा करता है, साम्य भाव से जीता है। सबको ज्ञायिक भाव से देखो, सबको ज्ञायिक भाव से देखो, सम्यक रतन संभालो। विपत्तियां आपत्तियां आना इस संसार का स्वभाव है। जीवन में आपत्ति विपत्ति नहीं आई तो संसार के स्वभाव का नाश हो जाएगा। संसार असत्य कहलाएगा, संसार झूठा हो जाएगा। आप संसार को झूठा करने की चेष्टा मत कीजिए। संसार ध्रुव सत्य है, पूर्ण सत्य है। एक सा जीवन आज तक तीर्थंकर जैसे जीव नहीं जी पाए, आप क्या हो। नारायण प्रति नारायण बलभद्र ने सबके जीवन में उतार चढ़ाव आए हुए हैं, तीर्थंकरों के जीवन में आए हैं। संसार के जीवन में हानि लाभ नाश ये सब कुछ देखने को मिलेगा, पर उन सब में देखते हुए अपने ध्रुव का नाश नहीं देखना चाहिए। संसार को एक जैसा करना चाहते हो, किसी की सामर्थ्य है वो अपना नाम बता दे, किसी की सामर्थ्य है मित्र जिस शरीर में निवास कर रहे हो उस अपने शरीर को तुम एक साथ नहीं रख पाए, वो बदल गया। जिस शरीर में तुम निवास कर रहे हो, शिशु था, किशोर हुआ, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्धत्व की ओर जा रहा है, उसे नहीं संभाल पाए हो, फिर आप कैसे कहते मैं जगत को एक जैसा देख पाऊंगा। इसलिए विक्रिया में अविक्रिया को देखते हुए, विक्रिया में अविक्रिया को देखते हुए, अविक्रिया में विक्रिया को देखते हुए मेरे मित्र ध्रुव ज्ञायिक की उपलब्धि में लीन हो जाओ। विक्रिया में अविक्रिया देखिए, अविक्रिया में विक्रिया देखिए। पर्याय के पड़मन में द्रव्य की ध्रुवता देखिए, द्रव्य की ध्रुवता में पर्याय का पड़मन देखिए। हर अवस्था में द्रव्य रहेगा, हर अवस्था में द्रव्य रहेगा। इसी के आश्रय से हम भगवान बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं।
व्यवहार में हम अपने पंच परम गुरु की आराधना करते हैं, 7 तत्व 9 पदार्थों को मानते हैं, 6 द्रव्यों को स्वीकारते हैं, श्रद्धा करते हैं, पर परमार्थ में आश्रय उसी का लेना पड़ेगा जो दुनिया के आश्रय की बात करता था। जिनकी आप प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हो उनसे मिलो। इतनी महान आप कैसे बन गए कि जगह जगह आपकी प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं। तो बे ना बोल सके तो आगम से बुलवा लेना। गोमठसार जीव कांड में प्रथम गुरुस्थान से लेकर के सिद्धशिला तक का वर्णन किया गया है, सिद्धालय का। गई इंद्र चिकाए वेदे जोगे कसाय नाणे संयम धन संलेश चाभ्यास मत सन्य आहारे। ये 14 मार्गण स्थान जब गिना दिए तो बेही भगवान नेमिचंद स्वामी कह रहे हैं अट्वी गंभीला सीधी भूजन नंजना निच्चा अट्ठ गुणा कितकिच्चा लोगन निवासनो सिद्धा। इन्होंने निगोष से लेकर सिद्धों की व्याख्या कर दी। 2 गाथाओं में आपको पूरा गोमठ सा समझा दिया। इसका नाम है सिद्धांत शास्त्र। अंत में सिद्ध होता है, इसके नाम सिद्धांत। संसार की गतियों की व्याख्या कर दिए। जीव स्थान, गुरुस्थान, पर्याप्ति, प्राण आदि 24 स्थानों की 20 स्थानों की परिपूर्णा के बाद सिद्धों की व्याख्या कर दिए। तो आपने 24 ठाना भी पढ़ लिया। इन सब के मध्य में उसे देखो जो मेरा ध्रुव है, शाश्वत है, सत है। विक्रिया में अविक्रिया के दर्शन करो, अविक्रिया में विक्रिया के दर्शन करो। मैं अभी लघिस्त्री की भाषा बोल रहा हूं। नित्य में अनित्य के दर्शन करो, अनित्य में नित्य के दर्शन करो। नित्य में अनित्य को देखो, अनित्य में नित्य को देखो, ध्रुव में अध्रुव को देखो, अध्रुव में ध्रुव को देखो। ज्ञेयों में ज्ञान को देखो, ज्ञान में ज्ञेयों को देखो, ज्ञान ज्ञेयों में ज्ञाता को देखो। पर ज्ञेयों में न तुम्हारा ज्ञान न तुम्हारा ज्ञाता है। निज ज्ञान में निज ज्ञेय भी है, निज ज्ञाता भी है। इसलिए अब यहां पर आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं निश्चय विभार सम्यक की व्याख्या। सत्र में द्वादश सूत्र में पंडित साहब मांगीलाल जी जो व्याख्या आज आप सुनेंगे इस टीका में, मैं समझता हूं जीवन की आपकी अभूतपूर्व परिभाषा होगी। और जितनी निश्चय सम्यक व्यवहार सम्यक में जिनको मस्तिष्क में विकल्प हैं, यदि आगम का श्रद्धालु जीव है उसके विकल्प आज दिनेश भाई समाप्त हो जाएंगे। निश्चय सम्यक व्यवहार सम्यक पर जो विकल्प है, कोई जीव चतुर्थ गुण स्थान से निश्चय सम्यक स्वीकारता है, कोई जीव 7वें गुण स्थान निश्चय सम्यक स्वीकारता है। इस देवा सूत्र के टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने इतना सुंदर स्पष्ट कर दिया है कि किंचित मात भी विसंवाद को स्थान नहीं छोड़ा। दोनों बातों कैसे समझाया सुनिए। तेषामेव षड्द्रव्याणाम संज्ञा चेतन अचेतन विभागम च कथ्यते। जो 6 द्रव्य हैं उन 6 द्रव्यों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे आप लोग महाद्वीपों में विभक्त कर लिया, एशिया महाद्वीप, यूरोप, तो आपने अलग अलग अपने देश चुन लिए हैं। ऐसे ही 6 द्रव्यों में चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य तो संख्या देखी जाए तो अचेतन द्रव्यों की संख्या अधिक है। अचेतन द्रव्य 5 है और चेतन द्रव्य मात्र 1 है। परंतु
अचेतन 5 अवश्य हैं, पर धर्म द्रव्य एक ही है उनमें, अधर्म एक ही है, अधर्म एक ही है। आकाश अखंड, आकाश एक है, लोकाकाश अलोकाकाश भेद 6 द्रव्य के अवस्थान अनवस्थान का प्रभाव है, लेकिन अखंडता में एक है। पुद्गल बहुत है, कालाणु असंख्यात, कालाणु असंख्य वेदाणी बहुत से हैं, लेकिन जीव जीव अच्छे अनंत है, अक्षय अनंत है। और तो छोड़िए मित्र धन, देखो मेरी तरफ इंद्रिया जीवा संख्या संज्ञा, पूर्विकाइया असंख्या संख्या, वायुकाइया असंख्या संख्या, देवकाइया संख्या संख्या, अपकाइया संख्या संख्या। ये तो संख्यात असंख्याती है। मित्र एक अकेला इकलौता, बृहस्पति काइया अनंतानंता, वनस्पति काय अनंतानंत है। देखो जहां देखो सब साम्राज्य वनस्पति का है। निगोदिया राजीव राशि, शैवाल काई, कितनी मालूम, जीव वनस्पति, पौर वनस्पति, पर्व वनस्पति, बीज वनस्पति, समूर्छन वनस्पति, ये वनस्पति के भेद लिखे आचार्य प्रवर भगवंत भट्टकेर स्वामी ने श्री मूलाचार्य जी में आचार्य भगवंत 4 सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी ने श्री जीव कांड जी में ये सारी वनस्पति की व्याख्या की है। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित साधारण प्रत्येक, एक मरे तो अनेकों मरे, एक जिए तो अनेक जिए, ये साधारण का परिणाम है। इसलिए ज्ञानियों कम से कम प्रतिदिन नियम करते रहो, जितनी अल्प से अल्प बने उतनी वनस्पति का सेवन करो, अधिक से अधिक वनस्पति का सेवन मत करो। धन्य में जैन ग्रंथ तपोधन, खाने का तो छोड़िए, वे पग भी रखते हैं तो दया से भरा, किसी काई पर पैर ना पड़ जाए, शैवाल पर पैर ना पड़ जाए। क्यों? अनंत का है, मृत्यु स्वीकार है, लेकिन अनंत काय का सेवन स्वीकार नहीं है। बालकों, कोई वैद्य कहे कि अदरक खा लो, वैद्य कहे मित्र गंवार पाटा खा लो, मित्र मृत्यु स्वीकार कर लेना, लेकिन इन द्रव्यों का सेवन नहीं करना। गुरुबेल अनंत का है। वैसे कौन रोटी के रूप में खाता है? औषधि में सब खाते हैं। उसी समय तो तुम्हारी परीक्षा है। ओहो, वैसे कोई नहीं खाता। कौन खाएगा? कोई रोटी बनाए खाएगा क्या? कोई लहसुन की? मेरे मित्र, इसलिए औषधि के समय तुम्हारी परीक्षा है। मुझे सब सुनाई पड़ता है, जो देखूं सब दिखाई देता है। मत सोचो तो आंखें कमजोर हो रही हैं। ओह ज्ञानियों, इसलिए तन्मय सोच रहे कि नहीं सोच रहे हो? ऐसे जियो कि दवाई ना खाना पड़े। विश्वास मानो, श्री मूलाचार्य में लिखा है, अब तुमने ऐसा अपत्य का सेवन किया, वो अपत्य का सेवन करके बीमार होना मतलब एक असाता का उदय है, वो ठीक है, अपन मानते हैं, लेकिन बार बार प्रतिदिन बीमार हो रहा है, वो हिंसक आदमी है। बहुत संभल के सुनना, जो प्रतिदिन बीमार होता है वो हिंसक है। हिंसक बज्ज कुमार जी सोलापुर मुक्सू हिंसक है, हिंसक। बोले क्यों? इसलिए हार्दिक कहाँ है? बाटी चूरमा
मोटी मोटी गरिष्ठ भोजन किया जीव ने बेटा, फिर पेट दर्द करता है, फिर कहेगा सुब्रत सागर जी डॉक्टर, फिर डॉक्टर आएगा बज्ज कुमार, वो कहेगा एक थैली मंगाओ गर्म पानी की, गर्म पानी की थैली आएगी, तो जब पानी गर्म किया जाएगा उसमें अग्निकाय की हिंसा होगी, फिर वो गर्म थैली पेट पे रखी जाएगी, सो पेट के अंदर कृमि कीड़े सब वो समाप्त हो जाएंगे। अब सोचिए हमारी अपत्य ने क्या कर डाला, इन जीवों की हिंसा कर दी, इसलिए हमको इतना सहज भोजन करना है कि कन्नू कितनी गरिष्ठ परोस है पर हमको खाना नहीं। ऐसे थाल के थाल दिखे आसी तब भी उठा दो। बोले क्यों? मुझे मालूम है तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं है, पर मेरी पचाने की शक्ति में कमी है। ऐसा चिंतन करना चाहिए तीन सागर जी, बराबर। क्या हुआ? नहीं, श्रावक का धर्म है वो उत्कृष्ट सामग्री बनाए, उस साधु का धर्म है अपने स्वास्थ्य को देख के, संयम को देख के ले। श्रावक अपनी तरफ से न त्याग करवाए, नहीं तो दानंतरा भोगंतरा कर्म का बंद हो जाएगा। नहीं तो पहले से ही ब्रह्मचारी हार्दिक पहुंच गया, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ। शांति सागर महाराज जी का ब्रह्मचारी था सुब्रत सागर, वो मालूम क्या करे, पहले ही घुस जाए चौके में। अब पूनम चंद जवेरी पूना बम्बई वाले और जौहरी जी, अब वो ब्रह्मचारी पहले से ही घुस जाए चौके में, सेठी जी ये हटाओ सब हटाओ, मात्र मालूम क्या बचे, कड़ी। बोले महाराज जी कड़ी खाएंगे। उस अभागे ने 6 महीना तक गुरु जी को मात्र कड़ी खिलाई। अब बात क्या थी? बात ऐसी कि दिनेश पंडित जी को बीमारी हो गई, सो वैद्य ने कहा तुम कड़ी खाओगे तो ठीक रहोगे पेट तुम्हारा। सो वो सोचता है कि हमें कौन कड़ी देगा रोज रोज, ऐसी व्यवस्था कर ली उसने दिमाग में, ठान ली। बोले गुरु जी को कड़ी खिलाएंगे तो अपने आप चौकों में कड़ी कड़ी मिलेगी, जैसे यहाँ गुड़ी गुड़ी मिलता है। देखा तो अब मालूम क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कड़ी कड़ी खिलाओ। सो एक दिन सेठ जी ने क्या किया, वो ब्रह्मचारी घुस गया। अब वो तगड़ा आदमी था, ऐ भैया जी बैठ जाओ, बैठो जल्दी, हम थाली दिखा रहे हैं, महाराज जी हटाएंगे, हम हटा देंगे, आप बैठो। ऐसे तगड़े ब्रह्मचारी के लिए तगड़े लोग भी चाहिए पड़ते हैं। हार्दिक तगड़े लोग नहीं मिलते तो तुम लोग तो बहुत उपद्रव मचाओगे। तो मालूम उसने क्या किया, वो ब्रह्मचारी को किनारे बिठा दिया, और जैसी थाली दिखाई गुरु जी ने कुछ भी नहीं हटाया। जब कुछ नहीं हटाया उस दिन अच्छे आहार हुए। आहार के बाद मुस्कुराते आचार्य शांति साहब महाराज जी से सेठ जी ने पूछा, महाराज जी 6 महीने से, भैया मैं क्या करूं, यथालब्ध मुनि का धर्म है, पर घर जाए मांगे कछु नहीं, पराधीन मुनिवर की चरिया, पर घर जाए मांगत कछु नहीं। अब ये हमको 6 महीने से कड़ी कड़ी चला रहा मट्ठे की, तो मैं क्या करूं? भैया ऐसा मत करना किसी साधु के साथ। लेकिन धन्य आचार्य महाराज की समता कि 6 महीने तक कड़ी लेते रहे, पर सामने सार कभी चेहरा नहीं बनाया कि ये ब्रह्मचारी मुझे मार देगा, ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। इसलिए ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग जो है अत्यंत विवेक का मार्ग है, अत्यंत विवेक का मार्ग है। इसलिए बालक बीमार होना हिंसा है, बीमार होना कहीं ना कहीं हमारे अंदर चूक है, इसलिए अपन को संभल के जीना है। कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो भले कहे कि बैल आ गया इसलिए मैं टकरा गया, कि अवरोधक गति अवरोधक आया, कोई बार्डर आ गया इसलिए टकरा गया, ये सब बहाने तुम कितनी बना लीजिए आप, लेकिन सम्यक समीचीन बोलने वाला कहेगा
ये सब कुछ होने पर भी तुम्हारी सजगता में चूक है। बहाने तो इसलिए बनाना पड़ते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। ये सबके साथ है, चाहे मोक्ष मार्ग पर तुम चल रहे, तुम गिर पड़े तो तुम यही बहाना बनाओगे, उनने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। ये बहाने बनाना तुम्हारा बहुत आवश्यक है, बहाने बनाना, नहीं तुम मर जाएगा। तो बहाने बनाने से क्या होता है, आदमी को संतुष्टि मिलती है, परंतु सत्य है बहाने बना लो संतुष्टि पालो, लेकिन सत्य नहीं है। डॉक्टर, ओ बालक खड़ा हो जा। मित्र, यदि छात्र फेल भी होता है तो अपने पिताजी से ये नहीं बोलना चाहता है कि हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, वो उस दिन हमको बुखार आ गया था, वो हमको जो है ना पेपर में बहुत कठिन था। बेटा, पेपर कितनी कठिन होता, तुम्हारी पढ़ाई कठिन होती तो पेपर कठिन कहां से होता? कोई भी पेपर कठिन नहीं होता है, जिससे बनता है, जिससे नहीं बनता उससे पूरा पेपर कठिन होता है। बराबर बेटा? तो इसलिए पढ़ने जा रहे हो, पिता के पैसे को बर्बाद नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करके आना। बैठ जाओ। सुना ब्रह्मचारी हो, कोई मार कठिन नहीं है। जिस दिन तुम घर छोड़ते हो, घर से पैर बाहर रखते हो ना, माता पिता का निर्णय हो चुका होता है। अब ये बालक को मुनि के रूप में देखूंगा और फिर भी नहीं बन पाया, वो बहाने कोई बना है, तो इसका मतलब तुम ये मत संतुष्ट मत हो, सीधा स्वीकार करो कि मेरी कमी है। अब भी तुम्हें घर नहीं बुला रहे रवि, पर तुम्हारे भीतर की कमजोरी है। इधर देखो, मैं अंतिम शब्द बोल रहा हूं, फिर आगे चलता हूं। पंडित जी, एक गड्ढा हो गया, उससे मिट्टी निकल गई, मिट्टी निकल गई, गड्ढा हो गया, ठीक। पर जिसने मिट्टी निकाली थी, उस मिट्टी को सुरक्षित लेके अपने घर लेके चला गया, उसने रख दी, कमरे में रख दी सुरक्षित। सभी लोग ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के बहुत मन का विषय है। एक सरसदीक मिट्टी निकाल करके गड्ढा हो गया सामने, वो उसको निकाल करके कमरे में रख दिया। 6 महीने के बाद वो मिट्टी उठा के लाता सामने, जो घर में रखी थी। वो खोजना पड़ रहा है मैं कहाँ रखूं, क्योंकि पूरा समतल था वहां, इतनी बारिश हुई, इतनी मिट्टी बह के आ चुकी थी, वो गड्ढा भर चुका था। अब वो एक्स्ट्रा मिट्टी है। समझ में आया कुछ? अब वो अतिरिक्त मिट्टी है, अतिरिक्त मिट्टी है। दिमाग में सोचो सुब्र साहब, मैं क्या बोल रहा हूं। आप आज घर जाना चाहो, विश्वास मानिए वहां अतिरिक्त हो जाओगे। क्यों? जो जिस दिन गड्ढा खोदा गया था, उस दिन गड्ढा दिख रहा था, अब लंबा इतना समय हो चुका है, वहां की पूर्ति हो चुकी है, मिट्टी भर चुकी है। अब माता पिता भाई बंधु सब अपने में सेट हो चुके हैं, वो समीकरण बन चुका है, अब मिट्टी भर चुकी, गड्ढा पुर चुका है। अब तुम पहुंचे ना तो एक्स्ट्रा मिट्टी है, तुम्हें अलग से देख रखना पड़ेगा। बोले क्या करूं? ऐसे जो व्यक्ति त्यागी बन चुका होता है, पुणे घर में जाने का विचार करें तो फिर निखिल घर में वो एक्स्ट्रा मिट्टी बन के पहुंच गया। यदि अच्छे से बैठ जाए तो कितने अच्छे लोग आप सब लोग लाइन से, यीशु महाराज लोग कितने अच्छे से बैठे। एक्स्ट्रा मिट्टी क्यों भर रहे हो? निखिल अभी भी नहीं सुना? सब एक्स्ट्रा मिट्टी है। ओहो, अपनी प्रतिमा क्रम से बैठ जाओ। ओहो, देखो एक्स्ट्रा मिट्टी को ऐसे हटाना पड़ता है। ये पुण्य है, बैठना, सुष्टु बैठना, सुष्टु उठना, सुष्टु बोलना, सुष्टु खाना, सब क्रिया सुष्टु होना, ये पुण्यात्मा के लक्षण हैं। बुंदेलखंडी सब बोलूं, फूहर। फूहर जानते पंडित जी साहब? फूहर का मतलब होता, फूहड़ का मतलब होता है कि कोई ऐसी माँ है,
कहीं कपड़ा पड़े हुए हैं, कहीं मुगरिया पड़ी हुई है, कहीं चटनी की सिल्ला बट्टा पड़ा हुआ है, कहीं चूल्हा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मकान कितनी सुंदर दो, पर वो पूरा गंदा करके रहते, कबूतर जैसी। लेकिन पुण्यात्मा जीव छोटे स्थान को भी चमका के रखते हैं। अब अच्छा लगा कि पहले अच्छा लग रहा था? सतीश वहां पहुंच जाओ। कोई कब रंगे बिरंगे प्रवेश ना कर पाए तुम्हारे अंदर, ऐसे बैठना सीखो। रंगे बिरंगे प्रवेश ना कर पाए, समझो, ऐसे बैठो रंगे बिरंगे प्रवेश ना कर पाए, ऐसे बैठो रंगे बिरंगे प्रवेश न कर पाए, लोग भी परिणाम भी। आइए, अतेषामेव षट द्रव्याणाम संज्ञा चेतन चेतन विभाग रूप कथ्यति। चेतन अचेतन द्रव्यों की संज्ञा को कह रहे हैं। जीवा संचुत पंच अचेयन अन्न पुगल धम्म धम्मड़हु काले सैया भिन्न। जीवा सचेतन, जीव सचेतन द्रव्य है। मुनि और जानो, पंच अचेतन और पांच अचेतन है। पुद्गल धम्म धम्माओ, पुद्गल धर्म अधर्म, नहु आकाश और काले सैया। अलग से बोला, कोई ये ना समझे काल द्रव्य नहीं है। ये आचार्य महाराज ने जोर दिया ना, इसका मतलब समझो, उन्हें मालूम था कि ऐसे लोग उत्पन्न होंगे, हो चुके हैं, जो काल को ध्रुव नहीं मानते, पर्याय मात मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा काले सैया भिन्न, काल से सहित। अब भिन्नु क्यों कहा? काल को हटा देंगे तो पंचाशी काय हो जाएंगे, और काल सहित होंगे तो क्षेत्र भी हो जाएंगे। इसलिए भिन्नु, एक एक शब्द के अंदर रहस्य है। जीवा इत्यादि चिदानंद चैत एक स्वभावो जीवस्य। चिदानंद एक स्वभाव जीव चेतन द्रव्यम भवति, एकमात्र चेतन द्रव्य। क्यों? तच्चेतन लक्षण जीवा। कहां से बोला? सर्वहा सिद्धि। तत् चेतन लक्षणों जीवा, जिसका चेतन लक्षण क्या? जीव द्रव्य है, शेष अजीब है। अब आप लोग पुण्यवान, पापवान, भाग्यवान, इन दो शब्दों को एक किनारे रख दीजिए। आप सुब्रत सागरी, पुण्यवान, भाग्यवान, पापी, दोनों सारे शब्द एक किनारे रख दीजिए। जीव का चेतनत्व तो कोई भाग्यवान का हेतु नहीं है। जीव का चेतनत्व तो कोई पुण्यहीनता नहीं है, न पुण्य प्रबलता है। पंडित जी, जीव का चेतनत्व तो कौन से पुण्य से मिला? अच्छा भाई, तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, बोल क्या सुना के आएगा? जीव का जीवत्व भाव कौन से पुण्य से प्राप्त हुआ है? हाँ मालिक, मित्र सुन बालक, जीव का जीवत्व भाव कोई पुण्य पाप का फल भोला नहीं है। सुनो ये रहस्य, जीव का चेतनत्व भाव कोई पुण्य पाप का फल नहीं है, ये पारणामिक भाव है। किसी पुण्य पाप से नहीं मिलता है, क्योंकि पारणामिक में क्षय नहीं होता। बराबर, पुण्य पाप में क्षय नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो सहज पारणामिक भाव है। इसलिए ये त्रैकालिक स्वभाव है आपका। जीव कभी अजीब हो नहीं सकता, अजीब कभी जीव हो नहीं सकता। योग्य उपादान में ही प्रमाण चलता है।
आज तुमने सुना योग्य सागर प्रवचन, कितना कठिन विषय आप बोल रहे थे, धन्य हो आपके लिए। तो मालूम समय सार इष्टोपदेश भाषा बोल रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ, तो मतलब जिन ब्रह्मचारी गणों को यथार्थ में द्रव्यान्यों की गहराई का अंतस में प्रवेश करना हो, तो आप लोग इष्टोपदेश भाष्य का अध्ययन करो, इष्टोपदेश भाष्य पढ़िए। और उससे ऊपर जाना है तो फिर स्वरूप संबोधन परिशीलन पढ़ लीजिए। द्रव्यान्योग और न्याय शास्त्र दोनों का समीकरण उसमें आपको समझ में आएगा। और मित्र, और ऊपर जाना है, समय सा समय देश न पढ़ लो, और कहीं नहीं जाना है, न ऊपर न नीचे, कहीं भटकने का काम ही नहीं है। अखंड अबचल एकत्व में लीन होना है तो निज ध्रुव ज्ञायक निज आत्मा को पढ़ लो। वो जीव चेतन द्रव्यम भवति मुनि मनुष्य जानी ही तम पंच अचेयणु पंच अचेतनानि, पांच द्रव्य अचेतन, अन्नम जीवान अन्यानी, क्योंकि ये जीव से अन्य है। क्या है? अब यहां ये भी हम नहीं कह सकते तुम्हारा पुण्य है कि तुम जीव हो, ये भी नहीं कह तुम्हारा पाप है तुम जीव हो, ये तुम्हारा स्वभाव है। ओ हो बालक बोला, बोल भाई, सूक्ष्म सूक्ष्म बोल। अरे आगे तो कहो, उल्टा बोलो, अब इधर से बोलो। बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। ये किसके भेद? पुद्गल के। ये पुद्गल सामान्य कह दिया ना, पुद्गल सामान्य बोल दिया। अब नेमिचन स्वामी कुंदकुंद स्वामी की दृष्टि में थोड़ा अंतर है, कहीं परमाणु को लेते कहीं स्कंद के भेद किए, ठीक है, और सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु है, ये सब पुद्गल के भेद हैं। ऐसा कहें कि पुद्गल की पर्याय है, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन विषय पकड़ना, इतनी प्रकार का पुद्गल है, ठीक है, लोक में अखंड आकाश एक संपूर्ण धर्माधर्मियों कृष्ण धर्म धर्म संपूर्ण लोक में व्याप्त है। कालाणु कितने? लोहायास प्रदेश से एक का रेणा राशि ते कालाणु असंख्य दुब्बाणी। बोलो गाता है एक साथ, ते कालाणु असंख्य दुब्बाणी। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, ठीक। इन सबके बीच में हाँ, हे जीव तू भगवान आत्मा, त्रिशों का सम्राट, स्थावरों त्रिशों का सम्राट मनुष्य है, मनुष्य। पंडित जी अपनी विभूति का तो वेदन करो मित्र, ऐसा बोलो, मैं बाद सूक्ष्म त्रस स्थावर चारों गति के जीवों का सम्राट है, सम्राट मनुष्य, राजा है, तीनों लोगों पर सिद्ध शराब पर अपना छत्र टांग सकता है, उसका नाम सम्राट। इसलिए अपने साम्राज्य पद का भान करते रहना चाहिए। कि ऐसा ना हो जाए, बोला इधर देख मित्र, ये मत कहना क्या सुना रहे हो, ये सुना रहे तुमको भान हो जाए, इधर देख मित्र, मित्र भैया सुन रहे ना, कहूं
बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में, गधों के बीच में, मित्र बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में रहते रहते वो हैदराबाद विशाल, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में, खड़े हो जा बेटा, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में, बालक शर्म तो नहीं आएगी ना? सुन, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में रहने वाला गडरिया जब बकरियों को बुलाता तो कैसे बोलता है? बोल। ये नहीं पूछ रहा हूं बकरियों से, मुझे भी मालूम है, निकाल के बता। ओहो बेटा, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में रहने वाला गडरिया अपनी आवाज जितनी बाहर नहीं निकाल पाता, वो सबसे ज्यादा किसकी आवाज निकालता है? देखा आपने? राजस्थान में जाके देखो बेटा, वे सब के सब। पंडित जी आप तो राजस्थान से, आपको तो पूरा अनुभव है, मुझे भी अनुभव है, क्योंकि राजस्थान के जो लगा हुआ ना, तो वो ढेर के ढेर ऊंटों के, बकरियों के, भेड़ों के उधर चराने आते हैं। वो मारवाड़ से, राजस्थान से सब भिंड साइड, टावा साथ आते हैं, वो खेतों में पूरे छा जाते हैं। तो मैं देखता रहता हूँ ये क्या कर रहा भाई, हजारों भेड़ों के बीच में एक आदमी खड़ा है, हजारों बकरियों के बीच में एक आदमी खड़ा है, वो क्या कर रहा है? सामने सागर जी, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में खड़ा हुआ आदमी क्या करता भाई? विशाल बोलना, इतना समय मत लगाओ। अब सोचो बालक, मतलब उन भैया जी को अपनी मनुष्यों के बीच में रहने की आदत ही समाप्त हो गई। बेचारे को 24 घंटे बकरी भेड़ों की आदत आ गई है। ऐसे ही भोले जैसे कह रहा हूं, भोला अनंत काल से तू क्या करता रहा है? अनंत काल से क्या करता रहा है? अनादि काल से क्या करता रहा? कम से कम अनंत काल मत होने देना, अनादि काल से क्या करता? वही पुद्गल के बीच में, बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में, वही पुद्गल के बीच में, 148 कर्मों के बीच में तू मिमिया रहा है भाई। ओहो मिमिया रहा है। कहीं कहता सुरीला कंठ, अरे किसका कंठ सुरीला? जो शब्द है ना पुद्गल की पर्याय है। बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में मिमिया रहा है। बोला कह रहा 25 साल हो गए बेचारे को मिमियाते। अरे 25 साल नहीं हुए, अनादि काल हो गया है। कम से कम हे राजा, अब तू मिमिया ना हट जाए, बकरियों से भगिया, भेड़ों से भगिया, ये तन पिंड से हटा, अपने चेतन भगवान में मिल जा जाकर के। क्या हुआ? अच्छा लगा? ओहो, गधेड़ों के बीच में गधे बन रहे हो, सिंह गधे के बीच में। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं मेरी आत्मा का धर्म, भाव कर्म भी स्यात् नहीं आत्मा का धर्म, ज्ञायक भावी माते एक मेरी आत्मा का ध्रुव धर्म। क्या दीपक भाई, पंडित जी ये छत्तीसगढ़ का इकलौता युवा है, इकलौता युवा 1997 सुब्रत साई, इकलौता युवा मात्र छत्तीसगढ़ में, एक इकलौता। पूरी समाज में डर था, बोले महाराज पास नहीं जाना, पता नहीं इसके पिताजी ने कैसे भेज दिया। बिहार कराने के लिए गए थे मित्र, पर मैं सोचता था इसका मेरे भी साथ बिहार होगा, उसको दूसरी जगह बिहार हो गया। बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में मिमियाओ दीपक। आओ मित्र, अच्छे चढ़ू तो अचेतन द्रव्य है। तानी कानी कौन कौन? धम्म अधम्म कालू पुद्गल धर्म धर्म नवांसी कतम भूतानी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल तानी काले सह्या काल द्रव्येण सहितानी।
पुण्य के अलग से काल द्रव्य सहित पुनरपि कथम भूतानि, और कैसे भिन्न सुखीय 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 लक्षण ने परस्पर भिन्नानि, सुखीय सुखीय परस्पर में स्व स्व लक्षण से युक्त हैं और पर से भिन्न है। तथा ही, यहां तक तो सामान्य व्याख्या कर दिए। अब जो मैंने आपसे पूर्व में कहा था, अब खोल रहे हैं विषय को। दुधा सम्यक्तम भण्यते, दो प्रकार का सम्यक का है। श्राग वीत्राग भेदेना, सरभाष सागर जी सुब्र सारे ने ग्रंथ तो भेंट कर दो इन महाराजों को। अरे खोल के देखते रहेंगे तो हो सकता कभी खुल जाए दिमाग। ऊपर रखा है, अच्छा मोर रखे आए घर में, और शादी करा भी आए हो यहाँ। अब क्षमा करना। श्राग वीत्राग भेदेने, श्राग और वीत्राग के भेद से दो प्रकार का सम्यक दर्शन है। श्राग सम्यक्तम लक्षणम कथ्यते, अब श्राग सम्यक का लक्षण कहते हैं प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक अव्यक्ति लक्षणम श्राग सम्यक्तम भण्यते। प्रसम अनंत आनंदी क्रोध मान माया से शांत रहना। बाल को छोटी मोटी गुस्सा मुस्सा तो पीना सीखो बेटा। सम्यक का पहला लक्षण है प्रसम। जैसे गर्मी में मटके रखे थे प्याऊ प्याऊ, तो लोग पानी के लिए मटके रख देते हैं, प्राय सारी सिटियों में रखे रहते हैं। दूर से दिखता है, जिसमें पानी भरा है ना वो आद दिखता है, चमकता दिखता है अरुण, लेकिन और जिसमें पानी नहीं है वे अलग से रूखे दिखते हैं, बराबर रूखंडिया। अब प्रश्न है ना, जैसे अच्छे पानी से लबालब भरा हुआ मटका कन्नू भैया अलग से चमकता है, ठीक है ना, ऐसे जिसके भीतर सम्यक दर्शन है उसके प्रसम गुण चमकता है। क्षण क्षण में नाराज, क्षण क्षण में गुस्सा, तो 24 घंटे नाक पे घूमे इनके। एक बार नृत्यांगना देखा आपने, नटनी को, वो एक बांस पे ऊपर चढ़ करके घूमती है चकिए, जानते हैं आप, देखा कभी, तो चक्कर काटती है। ऐसे कुछ लोगों के 24 घंटे नाक पर वो नृत्य करती कैसा है। इनको सम्यक का लक्षण नहीं आया हमें। भद्रता झलकना चाहिए चेहरे पर, कोई साधु पुरुष है, टपकना चाहिए। धन्य आप सबको, परस्पर में इतनी युवा एक साथ कैसे रह लेती हूँ। लोग देख के चमत्कार महसूस करें कि एक बच्चा घर में रखना कितना कठोर है। फिर बच्चे को इन्हीं के साथ रहती क्या। धन्य आपकी समता, इन युवाओं के साथ आप जी रहे हो। सरस जी इन्हीं के साथ रहते हो। अच्छा पवन, धन्य हो, इन सब के साथ तुम रह लेते हो, नहीं तो अभी तक तो उड़ जाता है। इसलिए ज्ञानी प्रसम, जिसके पास प्रसम भाव होगा वो शेर के साथ भी रह लेगा। किसी को ढालने की चेष्टा मत करो, ढलने की चेष्टा करो। सबके बन के रहना चाहते हो तो ढालो किसी को मत, ढल जाइए, ढल जाइए। वो पानी की बूंदें श्रेष्ठ है। एक बार पर्वत से, हिमालय से गिरी पानी की बूंद गंगा में बहने लगती है, अमरकंटक से गिरी बूंद नर्मदा में बहने लगती है, फिर पीछे मुड़ के वहाँ नहीं जाती कौन से कुंड से निकल रही हूँ, तो वो सागर बन जाती है। ऐसे ही जो गृहस्थी के पर्वत से छूटी बूंदें हैं वे पीछे मुड़ के न जाएं, वे जाकर सिद्धों के सागर में मिल जाए। पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना। पर बोले
कुछ बीच में ठूंठ फंस जाते हैं, ठूंठ फंस जाते हैं, वे वहीं के उलझे रह जाते हैं। क्या कर सकते हैं? पर उनकी भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है। जो रास्ते में ठूंठ पड़ा गया, कहीं कोई गिरने लग जाए तो फिर ठूंठ से सारे आदमी बच जाता है, उनकी भी जरूरत है। इसलिए आप किसी वस्तु को विपरीत तो देखना ही नहीं अपन को। वो ठूंठ भी श्रेष्ठ है, लकड़ी का ठूंठ भी डूबे आदमी को सहारा बन जाता है। और उसके सारे, देखो श्रीपाल को एक पटिया मिला तो समुद्र पार हो गए। ऐसे भैया इन सबको तुम पार करते रहना, सेवा करते रहना सबकी, ठीक है। जिनको आवश्यकता पड़ जाए कह देना, हमारे गुरु जी ने हमें पटिया के रूप में सौंपा है, हम सेवा कर रहे हैं आप सबकी। तरो सब प्रसन्न। संवेग, धर्म धर्म के फल में प्रसन्न चित्त होना, संसार शरीर भोग से विरक्त होना, ये संवेग भाव है। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति करुणा दृष्टि बनी रहे। बहुत अंतर है। प्रसन्न भाव में अकसाय भाव है, संवेग भाव में हर्षित भाव है। धर्म धर्मात्मा को धिक करके संसार शरीर से विरक्त होना संवेग है। आस्तिक सबसे कठिन है। आस्तिक, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, तो ये चार भावों में सबसे कठिन है आस्तिक। बोले क्यों? तुमने तीन प्राप्त कर भी लिए, वो आस्तिक भाव नहीं है तो तीन कोई काम के नहीं है।